अच्छे से कैसे संवार लिया। इस तरह तो मेरी मित्र। लगता है कंचन को उर्मी की याद आ रही है। मुझे उसे रोकना होगा। राजकुमार, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम लोग बाकी बातें बाहर जाकर कर ले। ठीक है, चलो चलो चांद। इस कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहरा लगाओ। कोई भी इस कक्ष में जाने ना पाए। चांद, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, उर्मी अपने अतीत के निकट पहुंचती जा रही है। इसी प्रकार रहा तो इसको संदेह हो जाएगा, और अगर उर्मी को एक बार भी याद आ गया, फिर तो मेरा खेल समाप्त। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं उर्मी को उसके अतीत में प्रवेश करने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं। महाराज, कुछ सोचा आपने? किस विषय में? हमें कंचन का विवाह तो करना ही होगा ना? देखो रुक्मिणी, हम लोगों ने तो ठीक ही सोचा है। कंचन जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ये तो मैं समझ रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा बताइए तो। देखिए, कंचन तो इस विवाह को लेकर बिल्कुल उत्सुक नहीं है। वो तो स्वयं ही खोए रहते हैं। इसी प्रकार रहा तो हम सब विपत्ति में पड़ जाएंगे। महाराज, आप तो जानते हैं मैं इतनी व्याकुल क्यों हूँ। आप जानते हो ना? हाँ रुक्मिणी, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे ये भी ज्ञात है कि इस राज्य में यह प्रथा है कि बिना विवाह के किसी राजा का राज्याभिषेक संभव नहीं। अर्थात कंचन बिना विवाह किए इस राज्य के राजा नहीं बन सकते। महाराज, ठीक यही कारण है, इसलिए तो मैं इतनी चिंतित हूँ। आप ही सोचकर बताइए, हमारा क्या इस प्रकार विलंब करना उचित होगा क्या? नहीं रुक्मिणी, आप सत्य कह रही हैं। सचमुच हम लोग विलंब कर रहे हैं, किंतु आप इस विषय में चिंता न करें। मैं कंचन से इस विषय में विमर्श करूंगा। आइए। विवाह नहीं हुआ तो कंचन राजा नहीं बन सकते ना। अब किसी पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अब तो जो करना है वो मुझे खुद ही करना होगा। मुझे ही कंचन को विवाह के लिए राजी करना होगा, तभी तो सब कुछ मेरे इच्छा के अनुरूप होगा। और तब फिर माँ मुझे कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। तभी तो मैं इस विजयनगर की रानी बनूंगी। पवन, चल, मैं तैयार हूँ। क्या हुआ? इस तरह मुझे क्यों देख रहा है? मेरी एक बात मानोगी ज्योत्सना? क्या? तुम यहाँ आने के बाद तुम तो अद्भुत आचरण कर रही हो। तो बिल्कुल सही कह रहा है पवन। मुझे ना राजकुमार से क्षमा मांगनी चाहिए। वो मुझे हमेशा सबसे बचा कर रखना चाह रहे हैं। मुझे हर समय विपत्तियों से रक्षा करते आ रहे हैं, और मुझे देख, मैं उनकी आशा के विपरीत हर समय उन्हें विपत्ति में डालती आ रही हूँ। लेकिन नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे राजकुमार विपत्ति में पड़े। वो मेरा स्वप्न पूरा करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। बोल। ठीक है, अब हमें बात न करके यहाँ से जाना होगा। बाहर राजकुमार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी चलो तो सब कुछ उन्हें ही जाकर बोलो। चलो। अच्छा चल।
अरे कंचन प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसकी चिंता करने से क्या होगा। यहाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर करके हताश होकर तुम्हारे कक्ष में चला आया इस समय तुमसे मिलने। राजकुमार आज हमें राज्य भ्रमण के लिए ले जाएंगे, उन्होंने कहा है, और हमारे पास अन्य कार्य के लिए समय नहीं है। राजकुमार के साथ, केवल राजकुमार के साथ भ्रमण में जाने से क्या होगा। राजकुमार के मित्र हमारे भी मित्र हैं। है ना। क्या तुम्हें हमारे साथ मित्रता करने में आपत्ति है क्या बंधु? अगर तुमने मेरे साथ मित्रता नहीं की तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। आश्चर्य की बात है, चांद को हो क्या गया है? कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो लोग आए क्यों नहीं अब तक? नहीं, जाकर देखता हूं। हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे कंचन? नहीं, चांद की कर रहा था। आप सारा दिन बस चांद ही चांद, सारा समय मित्र को ही दोगे क्या? मेरे बारे में भी तो सोचना होगा ना। देखो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होगा। अब हटो, पद से हटो। और अगर ना हटी तो? देखो, राजकुमार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और हम नहीं गए तो? अरे तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? चलो ना, तब तक हम लोग एक साथ मिलकर समय व्यतीत करते हैं, कुछ बातें करते हैं, मित्रता करते हैं। तब तक तो राजकुमार आ ही जाएंगे, है ना। चलो चलो। नहीं, हमें जाना होगा। चल पवन। इधर मेरे बंधु भी तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। चलना तो तुम्हें होगा ही। चलो। ये क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? हैं? हम जहाँ जा रहे हैं वो